साल 2004 में एक मूवी रिलीज होती है, रन। रन का प्रमुख पात्र देखा जाए तो अभिषेक बच्चन जी थे, लेकिन पूरी मूवी में अगर जान फूंकने का काम किसी ने किया था तो विजय राज जी ने किया था, जिसकी कॉमेडी हालांकि आप लोग देखे होंगे और जानते भी होंगे। ठीक है, नाम से भले ना उनके वो परिचित हों, लेकिन फिर भी आप लोग विजय राज जी को जानते होंगे। तो विजय राज जी को पंकज त्रिपाठी जी ने क्या किया था, एक छोटी से नाले के बगल में छोटी गंगा बोल करके नाले में कुदा दिया गया था, कुदा दिए थे। हालाँकि यहाँ पर किसी फ़िल्म के रिव्यू के बारे में नहीं बात की जा रही है, एक एजुकेशन चैनल है। यहाँ पर देखा जाए तो पीटी के अभ्यर्थियों को जो इस समय हाल हुई है, सेम वही हुई है। एग्ज़ाम तो 10th लेवल का था, लेकिन जिस हिसाब से बच्चों को पेपर दिया गया, उस हिसाब से आप लोग किसी भी चीज़ से अनजान नहीं हैं। बाकी चीज़ें आप लोगों को आगे की चीज़ें पता ही हैं। ठीक है? जिस हिसाब से देखा जाए तो पीटी के लिए ये मेरी पहली वीडियो और अंतिम वीडियो भी आ रही है। सारे चैनलों पर आप लोगों को पीटी से संबंधित मतलब कि वीडियो मिल चुकी हैं, लेकिन ये मेरी एक लास्ट वीडियो है, इसको आप लोग पूरी तरीके से देख लीजिएगा। तो पीटी के बारे में जैसे कि आप लोगों को पता है कि 10th लेवल का एग्ज़ाम था, और जिस हिसाब से पेपरों को सेट किया गया, जिस हिसाब से पूछा गया, ऐसा लगता है कि यहाँ पर पेपर जैसे यूपी के लोग नहीं, किसी एलियन को उतारा गया और पेपर दिखाया गया, और वह वास्तव में उसने वहाँ पर जाने कौन सा बुक था, जाने कहाँ से क्या था। एक हमको लगता है पार्टिकुलर इसके लिए इंजीनियर बुलाए गए थे, जिस हिसाब से पेपर का जो पाई चार्ट वगैरह को किया गया था। भाई पाई चार्ट देखा जाए तो डिजिट को चेंज कर करके आयोग डालता है, लेकिन जिस हिसाब से पेपर को यहाँ पर सेट किया गया था, पेपर ना हो, जाने पता नहीं क्या वो देने के मूड में था। ठीक है, आप लोग पेपर को हार्ड बनाइए, जितना हार्ड बनाए हैं इससे भी हार्ड बना दीजिए, लेकिन आप लोग एक खुद स्वयं से बताइए कि अगर एक चपरासी लेवल के बाद नौकरी होती, तब भी ये होता कि भाई सीटें कम थी, इसलिए इन्होंने क्या किया, पेपर को हार्ड कर दिया, और सीटें कम होने के कारण ये कंपटीशन को इन्होंने ज़बरदस्त लेवल पर किया, और इसी हिसाब से उसमें चयन किया गया। लेकिन जिस हिसाब से इसको एक मानक पात्रक परीक्षा का नाम दिया गया है, कोई भी ऐसी कोई वो नहीं भूमिका निभाई गई जिससे कि बच्चों को रियलाइज़ होने पाए कि ये एक मानक पात्रक परीक्षा है। देखो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या वो बंदे सीरियस थे, क्या वो बच्चे सीरियस थे पीटी को एग्ज़ाम देने के लिए। भाई एक नेचुरल भी होता है, एक ह्यूमन भी होता है कि कोई भी बच्चा अगर तैयारी कर रहा है तो वो पार्टिकुलर पीटी के लिए तैयारी नहीं कर रहा होगा, वो किसी एक अन्य एग्ज़ाम या जो भी एग्ज़ाम उसको तैयारी करना होगा, वो उसी के लिए तैयारी कर रहा होगा, और बीच में पीटी का पेपर आ गया था, इसलिए पेपर तैयारी करके दिया जाकर जाकर उसके बाद होश हुए, वो तो अलग बात है। ठीक है, 2021 में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा आयोग से ये बुलवाया जाता है अभ्यर्थियों को कि भाई जितने भी समूह ग एवं घ की परीक्षाएं होंगी, मतलब जो अधीनस्थ से जो भी भर्तियां अब तक आती थी, देखा जाए तो आती हैं वाला जो जितने भी चीज़ है, वो उस चीज़ से आप लोग अच्छे से वाकिफ़ हैं। ठीक है, तो जितने भी भर्तियां अधीनस्थ से होंगी, उन लोगों को क्या किया जाएगा, पीटी के माध्यम से भरा जाएगा। 2021 में दिया गया, 2021 में बच्चों ने इसको लाइकली लिया था कि चलो ठीक है, 2021 का वो पीटी का वो है, चलो दे दिया जाए। फिर 2022 से खेल इनका स्टार्ट हो जाता है, 2022 से खेल इनका स्टार्ट हो जाता है। पेपर को मान लीजिए 2021 के अकॉर्डिंग 2022 को अप किया गया था, चलो ठीक है, वहाँ तक ठीक था। सेंटर उठा उठा के ऐसे फेंका गया, जैसे समझ में आता था कि जितनी भी धांधली हो रही, जितनी भी सब कुछ हो रहा है, सबका एक ही उपाय है, सेंटर को दूर भेज दिया जाए, या फिर यही एक ऐसी परीक्षा है जिससे कि पूरी तरीके से मतलब नज़रिए से देखा जाएगा कि कितनी धांधली कहाँ तक कैसे करा सकती है। बाकी धांधलियों को रोकने का वो कार्यक्रम हम लोग यूपीएसआई में देख चुके हैं 2021 में, और लेखपाल में भी देख रहे हैं आप लोग, पूरी तरीके से आप लोग उससे रूबरू हैं। पूरी की पूरी जान अगर फूंकी गई तो पीटी के एग्ज़ाम में फूंकी गई, चाहे तो वो पेपर का स्तर को ले लिया जाए, और चाहे तो उसके सेंटर को ले लिया जाए। 2023 में जो कोर कसर बाकी थी, सब का सब इन्होंने डाल दिया, सब के सब इसमें पूरी कर दिए। 2023 का पेपर ऐसा बनाया गया भाई कि चाहे बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों की मैं बात कर रहा हूँ, 4-4 5-5 सॉल्वर लगे हुए थे, और पूरी तरीके से बाहर निकल रहे थे तो पसीने से लथपथ ही निकल रहे थे। एक मनोभाव के रूप में हालत ख़राब हो चुकी थी। मैंने खुद यहाँ पर स्वयं देखा जाए तो पीटी के लिए एक बढ़िया प्रिपेयर तैयारी कर रखी थी कि पीटी का एग्ज़ाम आएगा तो हो ना हो, मैं मैथमेटिक का टीचर हूँ, पाई चार्ट के सवाल हैं और 5 सवाल उस टाइप के आते हैं, उस टाइप का किया जाएगा।
मतलब कि रिजल्ट आप लोगों के सामने है। मैं खुद स्वयं पर लाया और यहाँ पर जब पेपर को डाल रहा था, क्योंकि भाई देखो छोटा सा चैनल है, अभी हम लोग अभी हम उस हिसाब से टाइपिस्ट करने वाले को नहीं रखे हैं कि प्रॉपर वो ग्राफ बना सके और सब कुछ पूरी तरीके से सेट कर चुके। तो मैंने ये प्लान बनाया था कि यहाँ पर ला करके पेपर को लगा करके मैं पूरी तरीके से सॉल्व करूँगा। भाई यहाँ पर पेपर लगा रहा था तो सॉल्यूशन इतने में आ ही नहीं रहा था जितने मैं करना चाह रहा था। देखो पेपर को सॉल्व करना अलग चीज़ है और अंतिम में ले जा करके उसका आंसर आना अलग चीज़ है। खुद आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि बहुत सारे बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ऐसे कितने हैं जो सिर्फ और सिर्फ किसी कोचिंग के माध्यम से या किसी के माध्यम से उन्होंने सिर्फ आंसर की को टिक करके अपने मार्क्स प्राप्त कर लिए हैं, कि अपना एक बना लिए हैं कि भाई इतने मार्क्स। इसमें ज़्यादातर देखा जाए तो तुक्के वाले लोग ज़्यादा, अगर जिसकी किस्मत अच्छी होगी सो अलग बात है, क्योंकि अगर पेपर नहीं आता तो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा तुक्के मारने की ही कोशिश करते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि सीरियस बच्चे ऐसे भी होंगे, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। वो लोग ला करके अपने रूम पर भी बहुत कम ही ऐसे छोटे कम ही संख्या ऐसी बची होगी जिन्होंने ला करके पेपर को घर पे सॉल्व किया, लेकिन सॉल्व अभी भी नहीं ढंग से हो पाया है। पेपर को बंद करके अलमारी में, बैग में या कहीं पर फेंक दिए हैं। जब होगा जो होगा की आएगी, जब भी होगा तब सो देखा जाएगा। ठीक है, तो आज की ये जो वीडियो है इसी पर आधारित है, आप लोगों ने इसका रिव्यू देख लिए हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं अगर इस मुद्दे पर बात करूं, अगर मैं इस मुद्दे पर बात करूं कि कौन सा शिफ्ट सबसे हार्ड है, ठीक है, तो भाई देखो किसी भी शिफ्ट को अगर मैं अभी जस्ट तुरंत बताऊं, हालांकि बताऊंगा ऐसा नहीं है, अगर किसी भी शिफ्ट को बताऊं तो सारे के सारे शिफ्ट हार्ड है। सारे के सारे शिफ्ट, कोई एक वो नहीं बना सकते हैं कि कौन सा शिफ्ट हार्ड है या कौन सा शिफ्ट वो है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होगी, इतना तो आप लोगों को पता है, नॉर्मलाइजेशन में अप एंड डाउन होता है। तो ना यहाँ पर मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि पेपर कौन सा हार्ड है, लेकिन हाँ ये मैं ज़रूर बता रहा हूँ कि जो जिनका पहले दिन, ठीक है, जिनका जो है पहले दिन और फर्स्ट मीटिंग में पेपर बना होगा, ठीक है, पहले दिन फर्स्ट मीटिंग में पेपर बना होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पेपर हार्ड था, नहीं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में शुरू कर दें अपना जो भी भड़ास हो। ठीक है, सारा का सारा आयोग का भड़ास मेरे ऊपर निकाल दें। देखो पहले मीटिंग का जो जो पहले दिन का प्रथम दिन का वो फर्स्ट पाली का पेपर था, देखा जाए तो उन लोगों को फ़ायदा इसलिए हो सकता है, मैं ये भी बताऊंगा, इसलिए हो सकता है कि वास्तव में इन लोगों को देखा जाए तो भाई सरप्राइज टाइप में दिया गया था कि भाई इन लोगों ने जिस हिसाब से तैयारी कर रखी थी और जिस हिसाब से पेपर आया, भाई पहले दिन तो इन्हीं इन्हीं लोगों ने फेस किया है। ऐसा नहीं है कि भाई पूरी तरीके से इनको इतना ज़्यादा नंबर भर दिया जाएगा, ऐसा भी नहीं है, लेकिन एक मेरा एक मानना है। ठीक है, ऐसा ये पूर्णतः मैं तो ये तो कह नहीं रहा मैं आयोग हूँ और ऐसा ही होगा, लेकिन देखा जाए तो पिछली सारी चीज़ों को देखते हुए और भी बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए ऐसा मुझे लग रहा है कि फर्स्ट मीटिंग का जो फर्स्ट पाली वाला बंदा होगा उसको कुछ फ़ायदा मिल सकता है। बाकी पेपर का जो लेवल था, स्तर था, इतना खतरनाक था कि किसी भी शिफ्ट को मिलाया जाए, चाहे आप लोग जीएस का ले लीजिए, जीएस के जितने भी पार्ट थे वो ले लीजिए, ठीक है, इंग्लिश का ले लीजिए, हिंदी के तो समझ लो कि पूरी पूरी क्या करते नहीं, पूरा ग्रंथ लिखे थे उन्होंने उसमें। ठीक है, और बाकी बाकी का जो कोर कसर थी उन्होंने क्या किया, पाई चार्ट में अपना निकाल दिया। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि देखो ये चीज़ तो आप लोगों को समझ में आई। ठीक है, अगर अब मैं बात करता हूँ सेफ स्कोर पे। ठीक है, सेफ स्कोर पे, तो सेफ स्कोर के लिए तो सबसे पहले तो मेरी एक विनती है इन लोगों से, ठीक है, वो पूरी की जाए या ना की जाए, लेकिन भाई आप लोगों ने क्या बनाया है इसको, मानक पात्रक परीक्षा बनाया है। ठीक है, मानक पात्रक परीक्षा। तो भाई एक मानक पात्रक परीक्षा बनाए हो तो एक मानक नंबर भी आप लोग डिसाइड कर देंगे, मानक नंबर। ठीक है, मानक नंबर, एक मानक नंबर भी आप लोग डिसाइड कर देते तो ये भी जैसे टीटी वगैरह एग्जाम में, ये बहुत सारे एग्जाम में जिस हिसाब से एग्जाम होते हैं उस हिसाब से देखा जाए तो भाई एक मानक नंबर यहाँ पर बच्चों को चाहिए। ठीक है, भले ही मानक नंबर आप कर दीजिए, लेकिन इतना भी वो मत करिए पेपर को इस हिसाब से टफ का, मतलब इस हिसाब का स्तर का बनाइए। बताओ गांधी जी लंगोट कब पहनते थे, मतलब बेतुके सवाल, मतलब कोई जिनका कोई मतलब अस्तित्व ही नहीं है। पहली बात तो मेरा वो ये था, ये तो मैं सेकंड प्रायोरिटी, मैं सेकंड नंबर पे रखता हूँ। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि भाई पीटी को पूरी तरीके से समाप्त ही कर दिया जाए। क्या मतलब है भाई पीटी का एग्ज़ाम देने को। ठीक है,
वैसे भी देखो पता नहीं क्या मतलब समझ में ये नहीं आता कि जिस हिसाब से बच्चे हैं अभी यहाँ पर यूपी में भरमार पड़ी है बेरोजगारों की। अगर इन लोगों को चाहिए अगर पीटी को ख़त्म कर रहे हैं फिर भी क्या होगा कि राजस्व ही तो इससे बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या दिमाग में आया है। ठीक है, जो आप लोगों का ओपिनियन होगा क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो लोग अपना कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। तो चलिए ठीक है, मैं अगर इस हिसाब से चलूँ, ठीक है भाई, मेरे हिसाब से तो चलेगा नहीं, मुझे क्या करना पड़ेगा, इन्हीं के हिसाब से चलना पड़ेगा। ठीक है, मुझे अगर इनके हिसाब से चलना पड़ेगा, जिस हिसाब से पेपर को स्तर को देखते हुए और जिस हिसाब से भर्तियां आ रही हैं ताबड़तोड़ देखा जाए, तो उस हिसाब से अगर बंदे 40 प्लस नंबर भी कर लिए हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 40 प्लस ही वो हो जाएगा, लेकिन ये है कि 40 प्लस वाले बच्चे जो है देखा जाए तो एक बेहतरीन बच्चे होंगे अगर 40 प्लस नंबर तक इन्होंने कर लिया है। ठीक है, भर्तियाँ इसमें जल्दी जल्दी आएंगी तो ज़्यादा जो बड़ी होंगी वो 3000 प्लस या 5000 प्लस ऐसे ही आती है। ठीक है, ये जो 40 नंबर का आंकड़ा बनाया है आप लोगों को पता है कि भाई जितनी भर्तियाँ होती हैं उसका एक अलग अलग वो होता है। ठीक है, अलग अलग जिस हिसाब से भर्तियाँ होंगी उस उतने गुना ले करके ये तो कुछ सहूलियत इन्होंने कर दी है कि नहीं तो इसमें तो ये बताया गया है कि भाई 15 गुना ले लिया जाए, तब तो तोते उड़ जाएंगे बच्चों के, जाएंगे कहाँ बच्चे। ठीक है, जिस हिसाब से 3000 या 5000 के अगर अराउंड भर्तियाँ आ रही हैं, तब आप लोग जितने भी बंदे 40 प्लस हैं वो लोग अपने आप को सेफ मान करके अपने हिसाब से तैयारी करते रहें। बाकी मेरी तरफ से ये है कि भाई अधीनस्थ ही नहीं लेकर के, जितनी भर्तियाँ आ रही दूसरे राज्य आ रहे हैं जहाँ पर भी आ रहे हैं आप भर्तियों को लेने की कोशिश करिए। अधीनस्थ के भरोसे अगर अगर आप बैठे रहेंगे बाल पक जाएंगे, बूढ़े बच्चे तक हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप लोगों को बता दूं कि जो बच्चे मान लीजिए मेरी मैथमेटिक की क्लास है वो 8 PM पर आती है। ठीक है, पर डे 8 PM पर आती है। ये जो पीटी का ज़बरदस्ती देखा जाए तो वीडियो जो बनवाया गया मुझसे वो लाइव लाइव क्लास में ही आकर के बनवाया गया था। तो चलिए ठीक है, इंतज़ार रहेगा आप लोगों का 8 बजे से मैथमेटिक की क्लास में, और 5 बजे आप लोगों की रीजनिंग भी क्लास चलती है। आप लोग उसमें आएंगे और अपना मतलब कि महत्वपूर्ण योगदान देंगे, या जिनको क्लास करनी होगी वो लोग आएंगे। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।